अस्सलामु अलैकुम। चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ताबूत सकीना क्या है? ये शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये आपकी आखिरी ज़िंदगी तक आपके पास ही रहा। फिर बतौर मिरास एक के बाद दीगर आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया। तो आप इसमें तौरात शरीफ और ख़ास सामान रखने लगे। बनी इसराइल जब कुफ़ार से जिहाद करते थे और कुफ़ार के लश्करों की कसरत देखकर और इनकी शौकत देखकर सहम जाते और इनके सीनों में दिल धड़कने लगते, तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का समान पैदा हो जाया करता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरसते हुए दिल पत्थरों की चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाया करते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से बशारत उज़्मा नाजिल हुआ करती और फ़तह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फ़ैसला कराते थे। संदूक से फ़ैसले की आवाज़ और फ़तह की बशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रख कर और इसको वसीला बनाकर दुआ मांगते थे। इनकी दुआएं मकबूल होती थीं और बलाओं की मुसीबतें और दबाव की आफतें टल जाया करती थीं। अलगर्ज़ ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत और रहमत का ख़जाना और नसरत खुदावंदी के नुज़ूल का निहायत मुक़द्दस और बेहतरीन ज़रिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस हो गए और इन लोगों में सरकशी फैल गई, तो इनकी बदअमलियों के नहूसत से इन पर खुदा का ये गज़ब नाजिल हो गया कि कौम अमालिका के कुफ़ार ने एक लश्कर जर्रार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके इनकी बस्तियों को तख्तो ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ करके सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुतबर्रक संदूक को उठा कर ले गए। इस मुक़द्दस संदूक को कूड़े खाने में फेंक दिया गया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालिका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं के हुजूम में झंझोड़ दिए गए। चुनाचा कौम अमालिका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि इन काफिरों को ये यकीन हो गया कि ये संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ रहा है। तो इन काफिरों की आंखें खुल गईं। चुनाचा इन लोगों ने इस मुक़द्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा इनको मिल गई और ये संदूक ठीक इस वक्त हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी थी कि मुक़द्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनाचा संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रज़ामंद हो गए। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और इनकी मुक़द्दस जूतियाँ और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े और कुछ मनोसलवा मौजूद था। कुरान मजीद में खुदावंद कुदूस ने सूरह बकरा में इस मुक़द्दस संदूक का तज़किरा फरमाते हुए
इरशाद फरमाया कि और इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं मुअज़्ज़िज़ मूसा और मुअज़्ज़िज़ हारून की। उठाते लाएंगे इसे फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। मालूम हुआ कि बुज़ुर्गों की खुदा के दरबार में बड़ी अज़मत है और इनके ज़रिए मखलूक खुदा को बड़े बड़े फैज़ व बरकत हासिल होते हैं। देख लें, इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियाँ, आपका असा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पगड़ी थी। तो अल्लाह ताला की बारगाह में ये संदूक इस कदर मकबूल और मुकर्रम और मुअज़्ज़म हो गया कि फ़रिश्तों ने इसको अपने नूरानी कंधों पर उठाकर हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम के दरबार नब्बत में पहुँचाया। और खुदावंद ने कुरान मजीद में इस बात की शहादत इस तरह दी है, यानी इस संदूक में तुम्हारे रब की तरफ से सकीना यानी मोमिनों के कुलूब का इत्मीनान और इनकी रूहों की तस्कीन का सामान था। मतलब ये कि इस पर रहमत इलाही का अनवर और बरकत का नज़ूल और इस पर रहमतों की बारिश हुआ करती थी। तो मालूम हुआ कि बुज़ुर्गों के तबर्रकात जहाँ और जिस जगह भी होंगे, ज़रूर इन पर रहमत खुदावंदी का नज़ूल होगा और इस पर नाजिल होने वाली रहमतों और बरकतों से मोमिनीन को सुकून कल्ब और इत्मीनान रूह के फैज़ और बरकत मिलते रहेंगे। इस वाक़ये से ये भी मालूम हुआ कि जो कौम सरकशी के तूफ़ान में पड़कर अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमान हो जाती है, इस कौम की नेमतें छीन ली जाती हैं। चुनाचा आपने देखा कि बनी इसराइल किस तरह सरकश होकर खुदा के नाफरमान हो गए थे और किस्म किस्म की बदकारियों में पड़कर गुनाहों का बूत इनके सरों पर सवार हो गया था। इनके जुर्मों की नहूसतों ने इन्हें ये बुरा दिन दिखाया कि ये संदूक सकीना इनके पास से कौम अमालिका के कुफ्फार उठा ले गए और बनी इसराइल कई बरसों तक इस नेमत उज़्मा से महरूम हो गए थे।